हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिविल। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुनिया के बारे में। गुनिया क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसको कैसे पता करते हैं कि हमारा जो रूम बना हुआ है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा मकान बन रहा है, वो गुनिया में है प्रॉपर या नहीं है, या फिर गुनिया में नहीं है तो उसमें कितना डिफरेंस है, वो कितना आउट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर किसी बंदे को ये पता होना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन तो सभी का होता है। और टेक्निकल बंदों के लिए ये है कि ये पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट ओनली विथ इंची टेप, यानी इंची टेप से आप जैसे कैसे गुनिया निकाल सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि वो गुनिया में है या नहीं प्रॉपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शुरू करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे लिए कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि गुनिया हम कहते किसे हैं कि हाँ, दो दीवारें अगर मान लीजिए हैं तो वो गुनिया में है या नहीं है, वो उस किसको कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक दीवार है, सपोज कीजिए हमारी ये दीवार है, ठीक है, और दूसरी दीवार ये है। अगर इन दोनों के कॉर्नर्स जो है 90 डिग्री पर मीट करते हैं, 90 डिग्री अगर उनके बीच एंगल बन रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं ये दोनों दीवारें आपस में गुनिया में हैं। ये कंस्ट्रक्ट अगर ऐसा है तो यानी हमारे गुनिया में है, और ठीक है। और देखिए, सबसे पहले एक बात और बता दूं कि गुनिया निकालने के लिए क्या होता है, जब हम कैसे निकालेंगे गुनिया, चलिए ये देखते हैं। तो गुनिया निकालने के लिए वो सबसे पहली जो चीज़ है, एक दीवार को हमें फिक्स करना होता है। देखिए, अगर हम दो दीवारों के बीच अगर गुनिया देखेंगे कि वो गुनिया में है या नहीं है, तो मान लीजिए एक दीवार ये है, तो हम इसको मानना पड़ेगा कि ये अपनी जगह पर पूरा बिल्कुल ठीक है, पर्टिकुलर ये सही है, इसमें कोई खामी नहीं है। इसको इसके रेफरेंस में ही हम दूसरी दीवार को पता करेंगे कि वो इसके रेफरेंस से वो 90 डिग्री पर है या नहीं है, तभी हम गुनिया को देख पाएंगे। इसका मतलब ये सिंपल सा कहने का है कि एक दीवार को हमें फिक्स मानना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, और उसको मानना पड़ता है कि वो अपनी जगह पर ठीक है, उसमें कोई भी खामी नहीं है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए एक दीवार है हमारी, और दूसरी जो दीवार है वो इस तरीके की ये पर है, यहाँ पर ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हम करते क्या है, गुनिया चेक करने का, अब गुनिया चेक करेंगे इंची टेप से कि देखिए, ये देखेंगे कि ये इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर से इधर को 3 फीट ले लेते हैं। 3 फीट इंची टेप से 3 फीट ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए, कोई सी भी किसी भी तरफ ले सकते हैं, इस वाली दीवार पर भी ले सकते हैं, इस दीवार पर भी ले सकते हैं, किधर भी ले सकते हैं, जिधर आपकी मर्जी करे। तो इधर 3 फीट ले लिया, और इधर इस वाली दीवार पर, दूसरी दीवार पर जो लेंगे हम 4 फीट लेते हैं। कितना लेते हैं? 4 फीट। एक दीवार पर 3 फीट लेते हैं, दूसरी दीवार पर 4 फीट लेते हैं। ठीक है, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक जो मेज़रमेंट करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक जो नापते हैं ये, फिर देखते हैं ये कितना आ रहा है। इस पॉइंट से, जहाँ से ये 3 फीट का पॉइंट है और 4 फीट का पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम मेज़र करते हैं तो ये 5 फीट आना चाहिए हमारा। अगर ये 5 फीट आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके जो कॉर्नर मीट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर हैं, यानी ये दीवारें गुनिया में हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दीवार, ये 4 फीट की जगह, वो सॉरी 5 फीट की जगह ये 6 फीट भी हो सकता है, या फिर ये 5 की जगह 4 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, अगर हमारी दीवारें गुनिया में नहीं हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये वाली जो दीवार है वो थोड़ी अगर आउट होगी, और मान लीजिए ये जो हमने नापा यहाँ से यहाँ तक, और ये आ रहा है, कितना आ रहा है, सपोज़ कीजिए ये 6 फीट आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 फीट आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा गुनिया में इसको लाने के लिए? देखिए, ये आना 5 फीट चाहिए, लेकिन 6 फीट आ रहा है, यानी कि दीवार जो है हमारी आउट है इस तरफ को, या इस तरफ को आउट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस दीवार को यहाँ लेके आना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, जब ये 1 फीट का जो डिफरेंस आ रहा था, और हम इसको जो है यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर जो होगा ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये 5 फीट आ जाएगा। हम 1 फीट यहाँ से इधर को इसको
डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 फीट आ जाता है तो हमारा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अब हमारी दीवार जो है ये 90 डिग्री पर है और हमारी दीवार अब गुनिया में है। ठीक है, तो इसमें एक और अगर ये दीवार मान लीजिए ये जो डिफरेंस है ये वाला हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट है, अगर वो 4 आ रहा होता यानी कि हमारी दीवार उधर जाना मांग रही होती है, तो हम उसको 1 फीट उधर कर देते हैं। जैसे कि ये इधर से इधर किया वैसे उधर से उधर कर देते हैं, सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए 3 4 5, ये 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहा जाता है इनको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और ये जो फॉर्मूला होता है ये पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगर और एक बात और मैं बता दूं कि हम ज़रूरी नहीं है फिट में लें या इंच में लें या सेंटीमीटर में। कुल मिला के कहने का मतलब इतना है कि जो भी यूनिट लें आप सेम लें। मीटर है तो सबका मीटर होना चाहिए, फिट है तो फिट होना चाहिए, जो भी है कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो और अगर ये 3 4 5 है भी ले सकते हैं, और इसकी जगह पर हम यहाँ पर 6 ले सकते हैं, यहाँ पर 8 ले सकते हैं, यहाँ पर 10 आना चाहिए। ठीक है, एक दीवार पर 6 ले लें, दूसरे पर हम 8 ले लें, तो ये बीच का जो मेज़रमेंट है हमारा जो हाइपोटेनियस होना चाहिए वो 10 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुनिया का। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे लिए कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ एक बार और मैं कह रहा हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं किस तरीके का टॉपिक आपको वीडियो के लिए चाहिए, क्या कौन सी किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, तो हम उसी पर कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करें और आपके लिए उस पर वीडियो लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।